बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दलों में इसको लेकर मंथन शुरू हो गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में बिहार बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की समीक्षा के साथ साथ बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी में इस दफा 30 से ज्यादा बीजेपी के वर्तमान विधायकों के नाम कट सकते हैं, जबकि 3 पूर्व सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में एनडीए के घटक दलों जेडीयू, एलजेपी और हम के साथ सीट बंटवारे पर भी चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में अमित शाह 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी की स्थिति और कुछ मौजूदा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लेकर सर्वे पर भी समीक्षा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस दफा अपने 30 से ज्यादा वर्तमान विधायकों का नाम काटने पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। पार्टी उन विधायकों को दोबारा टिकट नहीं देना चाह रही है जिनके खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है और जिनकी उम्र 70 के पार कर गई है। बिहार बीजेपी कमेटी से इसको लेकर एक लिस्ट भी पार्टी हाईकमान को सौंपा गया है, जिसमें कई सीनियर नेता भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सीवान और गोपालगंज के भी कुछ बीजेपी विधायकों का टिकट कट सकता है या फिर कुछ विधायकों का जगह बदला जा सकता है। गोपालगंज सदर की महिला विधायक का टिकट काटे जाने की खबर है। वहीं सीवान के गोरिया कोठी विधायक देवेश कांत सिंह का भी टिकट कट सकता है। इसी तरह दरोंदा के व्यास सिंह को किसी अन्य विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गोपालगंज में बरौली के राम प्रवेश राय की उम्मीदवारी पर भी संशय है। इसी तरह बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी को दोबारा टिकट मिल सकता है। बताया जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अमित शाह सख्ती से काम करेंगे। वह सहयोगी दलों को वही सीट देना चाहते हैं जहां से जीत की गारंटी हो। आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में बीजेपी 110 सीट और जेडीयू 115 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा एनडीए में रहते हुए मांझी की पार्टी ने 7 और मुकेश सहनी की पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एनडीए 125 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी, जो बहुमत से सिर्फ 3 सीटें ज्यादा थी। वहीं गठबंधन को 110 सीटें मिली थी। इस बार चिराग पासवान जिस तरह से 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, उसे पूरा कर पाना बीजेपी जेडीयू के लिए संभव नहीं है। बीजेपी और जेडीयू 105 सीटों पर करीब चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद 33 सीटें ही बचती हैं। इन 33 सीटों में ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी व उपेंद्र कुशवाहा को सीटें देनी है। माना जा रहा है कि चिराग को 20 सीटें मिल सकती हैं, तो 7 से 8 सीटें मांझी और 5 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती हैं। मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह मूलतः उन पार्टियों का भी फीडबैक ले रहे हैं जिनसे वोट बंटने का खतरा है। ऐसे में पीके की पार्टी जनस्वराज, तेज प्रताप की पार्टी जनता जनशक्ति, ओवैसी की पार्टी, मायावती की बसपा के अलावा चुनावी जंग में उतरी अन्य पार्टियों का भी फीडबैक इस बैठक में दिया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया के दौरे पर आने वाले हैं। यह सीमांचल के लिए महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। पीएम अपने इस दौरे पर पूर्णिया एयरपोर्ट समेत कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस यात्रा से पहले टिकट बंटवारे पर मुहर लगने की उम्मीद है।